नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 19 व 20 के बारे में जानेंगे। श्लोक 19 इस प्रकार से है। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेता त्रिरीक्षेऽहं योद्धुकामान् व्यवस्थितान् कैरमया सह योद्धव्यस्मिन् रणमोद्यमे। अर्थात इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को ये आदेश देते हैं कि हे भगवान, मेरा रथ युद्ध भूमि के मध्य में ले चलिए ताकि मैं ये देख सकूं कि युद्ध की अभिलाषा रखने वाले वो कौन लोग हैं जिनसे मुझे संघर्ष करना है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम सब इस जीवन में हर कोई अपना अपना रोल निभा रहा है, और जब वो हमारा रोल खत्म हो जाता है तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाता है। तो वो रोल हमें पूरी भक्ति भाव से, पूरे मन से निभाना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ आदेश भगवान को मिल रहा है उनके भक्त से, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रोल वो सारथी का निभा रहे हैं तो वो मंद मंद मुस्काते हुए आनंदित भाव से अपने भक्त की बात सुन रहे हैं और रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले जाने की तैयारी करते हैं। तभी अर्जुन अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, सुनिए। श्लोक 20 में अर्जुन कहते हैं, योत्स्यमानान् वीक्ष्येऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रेयचिकीर्षवः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के बुद्धिहीन पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से ही युद्ध के लिए आ गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये जानते हैं कि हमारा जो मित्र है, हमारा दोस्त है या हमारा संबंधी है वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं कर रहा है, पर फिर भी हम उस रिश्ते को रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए उसका साथ देते हैं। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि अर्जुन उन सबको देखना चाहता था कि कौन है जो दुर्योधन का इस गलत काम में भी साथ दे रहे हैं और उसके पक्ष में खड़े हैं। यद्यपि उसको पूरा भरोसा था कि भगवान उसके साथ है तो विजय उसकी ही होगी, लेकिन फिर भी वो ये देखना चाहता था कि वो कौन है और उनकी शक्ति कितनी है ताकि वो अपने युद्ध की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो इसीलिए ये हमारे लिए भी जीवन में हम जो भी काम कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाह रहा है, तो हमें अपने ओपोनेंट की शक्ति का अंदाजा ले लेना चाहिए। तो इस श्लोक से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा मात देता है। इसलिए हमेशा दूसरे शक्ति की, आपका जो एग्जाम है या आपका जो अपोनेंट है बिजनेस में वो कितना स्ट्रांग है, उसकी क्या टैक्टिक्स है, उसका अंदाजा पहले मार्केट में उतर के ले लेना चाहिए और तब अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए। यद्यपि आपको चाहे भरोसा हो कि भगवान हमेशा आपके साथ है, फिर भी आपको युद्ध की तैयारी पूरी करनी चाहिए। ये महान अर्जुन हमें श्लोक में सिखाते हैं। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।